नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था 24 मई के, उसके सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस व साइंस के सारे प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी के पास रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो व एनालिसिस टाइम से पहुंचते रहें। और आप लोगों ने देखा होगा जिन्होंने आरआरबी एएलपी व आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम दिया होगा कि प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट भी किए गए हैं। तो आप लोग जिनका भी जेईई का एग्ज़ाम लगा हुआ है, अभी लगभग 5 से 6 दिन का टाइम है, आप लोग प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों को ज़रूर रिवीजन कर लें। मैं सारे शिफ्टों के पेपरों का रिवीजन लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 24 मई के सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपरमाणुक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा है, इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा हम्मीर जो है संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा पोखरण में किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना इसके वर्ग के दुगुने से 3 कम है। यह मैथ का प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 2019 की स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का क्या स्थान था? तो आंसर हो जाएगा 70वां स्थान था। तो आंसर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में परिपथ कैसे जुड़े होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला एनबीए बास्केटबॉल स्कूल शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आवर्त एक में केवल एक तत्व होता है, यही कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, क्या एक तेल प्रदान करने वाला पौधा है? तो आंसर हो जाएगा मूंगफली। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा इसरो ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, निम्न में से किस वसा से साबुन नहीं बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूट्रिक अम्ल से। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, स्क्रू बॉल वायरिंग और जूते के तले में घर्षण का क्या प्रभाव होता है? तो आंसर हो जाएगा घर्षण इन सामग्रियों को घिसता है और उन्हें क्षति
पहुंचाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है, तो आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, क्षार का रंग कैसा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फिनाल्फथेलिन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा फफूंदी और फफूंदी जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं एंटीबायोटिक कहलाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों को किसके नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीला पर्वत के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्माग का एक प्रमुख कारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किसे अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, तो आंसर हो जाएगा ठोस के अणुओं के बीच। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, खतरे का संकेत देने वाली लाइटों के लिए लाल रंग को क्यों वरीयता दी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है और ये कोहरे और धुएं से सबसे कम विकिरणित होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा डेयरी उत्पाद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़। फिर अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक होता है, तो आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया है, तो आंसर हो जाएगा रूस देश ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयाम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों जो है अनाज के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड स्कैनर में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे उचित रूप से
क्या किस अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कटक शहर में। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? तो आंसर हो जाएगा हीलियम तत्व में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय अवस्था में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा नींबू का रस, संतरा और टमाटर सभी पाए जाते हैं। तो विकल्पों में से सभी, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है सितंबर 2018 में विराट कोहली और मीराबाई चानू ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा आंख में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस पथ में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं? तो आंसर का हो जाएगा वृत्ताकार पथ में। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला इनमें से कौन सा शब्द टेनिस में उपयोग नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा स्लैम डंक। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है काली खांसी को भी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पर्टुसिस कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है? तो आंसर हो जाएगा धारा की वजह से तंतु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला इनमें से कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा ईसीजी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।